हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जहां शो में मेकर्स 6 महीने का लीप लेकर आए, तो इन 6 महीनों में न सिर्फ अनुज अनुपमा की जिंदगी में परेशानियां आई, बल्कि आद्या की जिंदगी में भी परेशानी आई। और सबसे बड़ी परेशानी तो आद्या की ही जिंदगी में आई। हाल ही में जहां आद्या रह रही है, जिस शख्स के साथ आद्या रह रही है, यानी कि आद्या के माता पिता यहाँ पर मेघा और डीन सर, तो असल में यहाँ पर अनुपमा ने छुपकर कहीं न कहीं मेघा और डीन सर की बातें सुनी, जहां पर कि अनुपमा ने ये सुना कि असल में यहाँ पर डीन सर मेघा से ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने अपनी बेटी प्रिया को हर एक जगह ढूंढा, लेकिन प्रिया कहीं पर भी नहीं मिली। तो वहीं मेघा का कहना ये रहा कि असल में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रिया अपने कमरे में है, अपने कमरे में आराम कर रही है। अगर उन्हें विश्वास नहीं होता है तो मेघा उन्हें ये सब कुछ दिखा भी सकती है, जिसके चलते कि अनुपमा को हुआ इस बात का यकीन कि असल में यहाँ पर मेघा इस वजह से आद्या को खुद से दूर नहीं जाने देती है, उन्हें आद्या में अपनी बेटी प्रिया नजर आती है। इसके आगे शो में क्या कुछ होने वाला है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में यहाँ पर अनुपमा सुनते हुए नजर आती है मेघा और डीन सर की बातचीत, जहां पर कि असल में अनुपमा को चलता है इस बात का पता कि यहाँ पर मेघा भी एक बेटी की माँ है, और ऐसे में यहाँ पर मेघा की बेटी का नाम था प्रिया। वो यहाँ पर मेघा को छोड़कर चली गई। हालांकि यहाँ पर सभी लोगों ने, खास तौर से डीन सर, यहाँ पर मेघा को उसकी बेटी प्रिया से मिलवाना चाहते थे, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो यहाँ पर प्रिया को ढूंढ नहीं पाए। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रिया उन्हें नहीं मिली। अब ऐसे में यहाँ पर जब प्रिया नहीं मिली मेघा और डीन सर को, तो मेघा ने आद्या में प्रिया को ढूंढा और आद्या को खुद से दूर ना जाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की, जिसके चलते कि आद्या को वो हमेशा अपने पास रखते हुए नजर आई, आद्या का साया बनकर आद्या के साथ रहते हुए नजर आए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर शाह परिवार में मीनू को लड़का देखने के लिए आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मीनू उस रिश्ते को ठुकरा देती है और उस लड़के के घर से जाने के बाद यहाँ पर पारितोष करते हुए नजर आते हैं मीनू से ये सवाल कि आखिरकार मीनू ने ऐसा क्यों किया। तो वहीं मीनू का कहना भी यही होता है कि यहाँ पर अगर पारितोष ने और बाकी परिवार के सदस्यों ने मीनू को पहले ये बता दिया होता तो शायद से मीनू ऐसा ना करती, और मीनू अपना करियर बनाने के लिए उनके घर में आई है, ना कि शादी करने के लिए। जहां पर कि पारितोष कहीं न कहीं मीनू और सागर के रिश्ते को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं असल में पारितोष की बातों का जवाब देते हुए मीनू का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर जब उन्होंने ये बात छेड़ ही दी है, तो उन्हें साफ तौर पर मीनू ये बताना चाहती है कि वो मीनू के लिए लड़का और रिश्ता ना देखे, क्योंकि मीनू किसी और को पसंद करती है। जिसके बाद कि यहाँ पर आता है पारितोष शाह को बेहद गुस्सा, और वो यहाँ पर
सागर के बारे में कई सारी बातों को बताते हुए नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर मीनू कहीं ना कहीं पाखी और पारितोष पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आती है कि कम से कम मीनू ने पूरे घर वालों को ये तो बताया कि वो आखिरकार किससे प्यार करती है, लेकिन पाखी और पारितोष की बात करें तो उन्होंने तो शादी ही भाग कर की थी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मीनू यहाँ पर आशा भवन सेवा आश्रम में भी पहुंचती है, जहां पर की मीनू करते हुए नजर आती है अनुपमा से बातचीत और ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर असल में जो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों के साथ रिएक्ट करती है अनुपमा, ठीक वैसे ही बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं, आखिरकार क्यों नहीं समझते हैं वो बच्चों की फीलिंग्स को। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा का कहना भी यही होता है कि धीरे धीरे कर हर कोई जरूर समझ जाता है, बस उन्हें समझाना आना चाहिए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अब तक अनुपमा भी सागर और मीनू के रिश्ते से वाकिफ नहीं है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां मेघा और दीन सर अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो वही उनके पीठ पीछे उनके घर में अनुपमा आ जाती है और पूरे घर की तलाशी लेते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि अनुपमा देखती है मेघा और आध्या की तस्वीर और उस तस्वीर से यहाँ पर अनुपमा को चलता है इस बात का पता कि इस तस्वीर से साफ साफ ये बात जाहिर हो रही है कि शायद से आध्या किसी परेशानी में है। जब ये तस्वीर खींची गई तब आध्या खुश नहीं थी और यहाँ पर ये तस्वीर भी आध्या ने जबरदस्ती खिंचवाई है। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जैसे ही अनुपमा को लगता है कि शायद से कोई आने वाला है तो अनुपमा एक कबर्ड में छुप जाती है, जहां पर कि अनुपमा को उस कबर्ड से बाहर निकालते हुए नजर आती है आध्या। अब ऐसे में यहाँ पर आध्या और अनुपमा फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और आध्या अपने मन की पूरी बात कहते हुए नजर आती है अनुपमा से। साथ ही साथ जन्माष्टमी पर आध्या यहाँ पर तैयार होते हुए नजर आती है और मेघा से ये कहते हुए नजर आती है कि वो मेघा के साथ मंदिर जाना चाहती है। जिस तरीके से मेघा भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, ठीक वैसे ही यहाँ पर आध्या भी मेघा की इस पूजा को, इस सेलिब्रेशन को देखना चाहती है। ऐसे में यहाँ पर अगर आध्या की बात करें तो आध्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो मकसद होता है अनुपमा से मिलने का। ऐसे में इस शो के आगे आने वाला एपिसोड में क्या कुछ और होने वाला है, देखना जानना रहेगा वो बेहद दिलचस्प। तो देखा सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में कहीं न कहीं एक सिरे से यहाँ पर जन्माष्टमी के त्योहार पर आध्या काफी ज्यादा तैयार हुई। यहाँ तक कि आध्या ने तो यहाँ पर मेघा से ये कहा कि वो जाना चाहती है मेघा के साथ कृष्ण भगवान के मंदिर और जन्माष्टमी के इस उत्सव को मनाना चाहती है। असल में यहाँ पर आध्या का तो मोटिव ही कुछ और था। देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो के आगे आने वाले एपिसोड की कहानी को। कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।